नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। तृतीय वर्ष कला संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में वैदिक एवं लौकिक काव्य एवं गद्य भाग निर्धारित है। वैदिक काव्य के अंतर्गत वैचयनम के इंद्र सूक्त का हम आज अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के अंतर्गत इंद्र से संबंधित मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं का आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महान देवता है। इंद्र की स्तुति 1027 सूक्तों में की गई है। अपने गुणों के कारण इंद्र आर्यों का जाति और राष्ट्रीय देवता बन गया तथा वह सभी देवों का राजा हुआ। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार इंद्र के 3 विशेष गुण कहे गए हैं: महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम युक्त और असुरों को जीतने वाले के रूप में। प्रारंभ में इंद्र को विद्युत का देवता माना गया था। यह वर्षा को रोकने वाले दैत्यों का संहार करता है और अंधकार को दूर करता है। इंद्र युद्ध का भी देवता है। वह आर्यों की रक्षा करता है, उनके निसर्ग सिद्ध शत्रुओं का वध करता है। तो इस तरह से इंद्र को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में हम ऋग्वेद के देवताओं में देख सकते हैं। ऋग्वेद में जो द्वितीय मंडल में 12वां सूक्त है, इंद्र को समर्पित है। इसके देवता इंद्र हैं और ऋषि गृत्सम्मद हैं। त्रिष्टुप छंद में सारी ऋचाएं लिखी हुई हैं। प्रथम ऋचा: यो जाता एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेताम नृम्णस्य महिना स जनासः इंद्रः। स जनासः इंद्र, जनासः हे देवताओं, हे राक्षसों, हे मनुष्यों। यो जाता एव प्रथमो मनस्वान, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुआ। देवः क्रतुना देवान परिभूषत, और जिसने दिव्य गुणों से युक्त होते हुए, जिसने यज्ञ से या व्रत के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को परिभूषत अलंकृत किया। देवः क्रतुना देवान, जिस देवः दिव्य गुणों से युक्त होकर अपने कार्यों से जिसने देवताओं को परिभूषित किया, सुशोभित किया। यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेताम, जिसके शारीरिक बल से द्युलोक पृथ्वीलोक डरते हैं या कांपते हैं। यस्य सुष्माद, जिसके बल से रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते हैं। अभ्यसेताम, डरते हैं, कांपते हैं। नृम्णस्य महिना, जो कि महती सेना के महत्व से युक्त है। स इंद्र, वह इंद्र है। यहाँ पर गृत्सम्मद ऋषि इंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए उसके महान कार्यों या उसकी महानता के विषय में बताते हैं। स जातये प्रथमो मनस्वान, वह इंद्र उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी हुआ, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हुए। देवः देवा क्रतुना देवान पर्यभूषत, जिसने दिव्य गुणों से युक्त जिस इंद्र ने अपने यज्ञों के द्वारा या व्रत के वध के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा देवताओं को सुशोभित किया। यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेताम, और जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक भी अभ्यसेताम, कांपते हैं, डरते हैं। नृम्णा महिना, वह महती सेना के महत्व से युक्त है। स इंद्र, वह इंद्र है। यह पृथ्वीं व्यथमानद अद्रहद यम पर्वतान कुपितान अरमणात्
यो अंतरिक्षम विममे वर्यो यो ध्याम स्तवनाद जनासह इंद्र। जनास है मनुष्यों, है देवताओं, है राक्षसों। गृत सम्मद ऋषि सबको संबोधित करते हुए इंद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यह व्यत्मानद पृथ्वी अद्रहद, जिसने हिलती हुई अस्थिर पृथ्वी को अद्रहद स्थिर कर दिया, अर्थात जिसने पृथ्वी को और उस पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात्, और जिसने कुपित हुए अर्थात इच्छानुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने वाले पंखों से युक्त पर्वतों को अरमणात् नियमित कर दिया, रमण करने योग्य नहीं करके स्थिर कर दिया। जिसने कुपित पर्वतों को भी स्थिर कर दिया। यो वरियो अंतरिक्षम विम्बे, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की या विस्तार किया। और यो ध्याम स्तबनाद, और जिसने धूलोक को थामा हुआ है। स इंद्र, वह इंद्र है। इंद्र कैसे हैं? इंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए गृत सम्मद ऋषि विस्तार से इंद्र के कार्यों और उनके महान कार्यों का वर्णन करते हैं। यह व्यथमानद पृथ्वी अद्रहद, जिसने हिलती हुई अस्थिर पृथ्वी को भी स्थिर किया या यहाँ पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की। प्रकुपितान पर्वतान यह अरमणात्, और जिसने कुपित पर्वतों को इच्छानुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने वाले और पंखों से युक्त पर्वतों को स्थिर किया। यो अंतरिक्षम वरियो विममे, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष का निर्माण किया। यो ध्यामा स्तबनात्, और जिसने धूलोक को थामा हुआ है। स इंद्र, वह इंद्र है। यो हत्वाम अहिम अरिणात् सप्त सिंधून यो गाम उदाजहाद अपदा बलस्य यो अश्मनो अंतर अग्निम जजान संवृक्त समत्सु स जनासह इंद्र। यहाँ पर यो जनास है मनुष्यों, जिस इंद्र ने वृत्त को मारकर अर्थात जल रोकने वाले यह अहिम हत्वा अरिणात सप्त सिंधुन अरिणात, जिस इंद्र ने वृत्त को मारकर अर्थात जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर सप्त सिंधुन अरिणात सब 7 नदियों को बहाया था। यो बलस्य अपदा गा उदा जहात, जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन मुक्त कर बाहर निकाला था। यो अश्मनो अंतर अग्निम जजान, और जिसने 2 मेघों या चट्टानों के मध्य में अग्निम जजान विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था। समत्सु संव्रक, जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी प्रकार से विनाश किया था। स इंद्र, वह इंद्र है। तो इंद्र के कार्यों का वर्णन करते हुए गृत सम्मद ऋषि कहते हैं कि जिस इंद्र ने अहिम हत्वा सप्त सिंधु नरिनाथ, वृत्त नामक राक्षस ने सप्त नदियों को रोक रखा था, तो जल को रोकने वाले उस अहि नामक राक्षस को या जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को उन्होंने बहाया था। यो बलस्य अपदा गाम उदाजहत, जिसने बल नामक दैत्य की गुफा से रोकी गई गायों को बंधन मुक्त कर छुड़ाया था, बाहर निकाला था। यो अश्मनो अंतर अग्निम जजान, और जिसने 2 मेघों या चट्टानों के मध्य में विद्युत या अग्नि को उत्पन्न किया था। संवत्सु संव्रक, और जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी प्रकार से विनाश किया था। स जनासह इंद्र, हे देवताओं वह इंद्र है। ये निमा विश्वा चवना कृतानि यो दासम वर्णम अध्रम गुहाकः श्वग्नि इव यो जिगीवान लक्ष्यम आदत अद्य पुष्टानि स जनास इंद्र। येन इमा
विश्वाचवना कृतानि, जिसने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों को स्थिर किया है। येन इमा विश्वाचवना कृतानि यो दास वर्णम गुहाकः अधरम गुहाकः, जिसने दार्थ अर्थात शूद्र आदि वर्णों को गुफा आदि स्थानों में स्थापित कर दिया, अथवा हिंसा करने वाली असुर जातियों को नरक में डाल दिया। गुहाकः नरक में डाल दिया। यो जिगीवान, यो लक्ष्यम जिगीवान, जिसने लक्ष्य को जीत लिया है। यो अज्यः पुष्टानि स्वग्नि इव, और जिसने आदत, जिसने शत्रुओं के धनों को उसी प्रकार से छीन लिया है जैसे स्वग्नि इव, शिकारी या जुआरी छीन लेता है। सह इंद्र, वह इंद्र है। इस तरह से गृत्सम्मत ऋषि इंद्र के उत्कृष्ट कार्यों या पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। धन्यवाद।